सुबह का टाइम हो चुका है और यहाँ पे देखिए कितना गंद हो रहा है। ये सारा इस वजह से हो रहा है क्योंकि लकड़ी जलाई है और कल बच्चे जो हैं सारे देखें खेलते रहे हैं और सारे ही घर में गंद हो रहा है। तो अब सफाई करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। तो जी यहाँ पे सफाई करते करते मुझे इतना टाइम लग गया था क्योंकि बड़ा सारा घर है माशाल्लाह से। हमारा घर तो छोटा सा ही है, बस कमरे में से सफाई करो, थोड़ा सा बरामदा और थोड़ा सा सहन, पता भी नहीं चलता मिनट में सफाई हो जाती है। और यहाँ पे सफाई करते करते काफ़ी सारा टाइम लग गया क्योंकि बड़ा सारा सहन था। तो मज़ा भी आता है बड़े सहन में, बड़े घर में मज़ा भी आता है, लेकिन काम भी काफ़ी फैल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही काम फैल जाते थे जिस टाइम पे चूल्हा जलाते थे, रोटी बनाते थे, और उसके बाद इतना गंद हो जाता था बहुत ज़्यादा, तो फिर सफाई करना काफ़ी टाइम लग जाता था। तो सफाई करते करते थक गई थी। एक तो झाड़ू छोटी सी थी, यानी कि अगर बड़ी झाड़ू हो ना तो खड़े खड़े बंदा लगा लेता है, जल्दी लग जाता। तो यहाँ में मुझे बैठ के लगाना पड़ रहा था झाड़ू। तो लेकिन हो गया काम काज। तो इसी तरह ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सफाई हमारी हो गई है और उसके बाद देखें घर कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। और उसके बाद देखें मैं और कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूंदने लगी हूँ। सफाई जो है कर ली है सारी, और आज धूप तो निकली नहीं है। तो अब आटा गूंदते हैं और फिर नाश्ता बनाते हैं और आपके साथ आज पूरे दिन की रूटीन जो है शेयर करते हैं। तो देखते रहें और जुड़े रहें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे आटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आटे गूंदते हुए। तो यहाँ पे हमने सफाई सारी कर ली और उसके बाद आटा गूंद रही हूँ। और आयशा आ गई थी रात को यहाँ पे। तो ये रात जो हमने यहाँ पे इकट्ठे गुजारी थी, एक ही कमरे में, दूसरे कमरे में वो कह रही थी मैं दूसरे कमरे में नहीं जाती, मुझे डर लगेगा। तो फिर मैंने कहा चले एक ही कमरे में सब सो जाएंगे। तो एक ही कमरे में रहे थे रात को। और उसके बाद अब मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंदने के बाद आयशा बोल रही है कि मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो देखें वो बनाती है या नहीं बनाती, तो आपके साथ अगर बनाएगी तो फिर शेयर करते हैं। तो जी यहाँ पे आटा गूंद दिया था मैंने, सफाई कर दी थी और उसके बाद आयशा ने बनाया नाश्ता। आयशा ने बोला चलें मैं नाश्ता बनाती हूँ और आप सब नाश्ता कर लो। तो इस चूल्हे पर तो ऐसे है कि साथ के साथ रोटी बनती रहे और साथ के साथ ही खाते रहें। तो यहाँ पे हम वहाँ जितने दिन भी रहें ऐसे ही करते रहें कि साथ साथ रोटी बनती जाती थी, मैं बनाती थी, आयशा बनाती थी, और साथ के साथ जो थे दूसरे सब खा रहे थे। तो हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। और अगर आपने नाश्ता करना है तो जल्दी से आ जाएं, मज़ेदार सा नाश्ता। तो साथ हैं जी चने और चाय। और यहाँ पे हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि आपसे एक बात शेयर करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा में अलहदगी हो गई है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है। तो सबको ही अफसोस हुआ होगा क्योंकि एक ये बहुत बड़ा फ़ैसला था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इन्होंने जैसे शादी की और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई सारी ये, वो भी एक स्पोर्ट्स वूमेन थी और ये भी एक स्पोर्ट्समैन थे। तो इनकी शादी हुई जो देख के सब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन अब अफसोस भी इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये सब क्या हुआ है। आप सब देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे इस टाइम पे जो ज़ीनत बनी हुई है, ये सारा जो ये शुएब मलिक ने सना जावेद के साथ शादी कर ली है। तो खुशी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है। अब इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि उसकी गलती है या उसकी गलती है,
क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि किसकी गलती है। तो बस लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये क्या हुआ है, और खुशी भी हो रही है कि अच्छी एक्ट्रेस हैं और शुएब मलिक भी अच्छे स्पोर्टमैन हैं। तो ये जोड़ी भी अच्छी है, लेकिन उनकी जोड़ी भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। जो मेरे दिल की बात है तो मुझे तो उनकी जोड़ी थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए शुएब मलिक के साथ शादी करने के लिए। सानिया मिर्ज़ा ने अपना, सना जावेद जो हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं, और शुएब मलिक भी माशाल्लाह से अपने टाइम के फेमस रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह से उनका बड़ा नाम है। तो उनकी जोड़ी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा के लिए थोड़ी सी, मेरे दिल से पूछा जाए तो मुझे तो अफ़सोस हो रहा है उनके लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है सोशल मीडिया पे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए उनकी अलहदगी को। तो यानी कि इनका जो राब्ता था वो इतना नहीं था, कम था। तो इनमें नाराज़गी या तलाक या खुला, इस चीज़ को हम नहीं जानते, लेकिन उनके बीच में कुछ नहीं था, ये सुनने में आ रहा है आजकल। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हुई पड़ी हैं ये बातें, जहाँ देखें भाई सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक और सना जावेद। तो बस, तो जी यहाँ पे जो है ये मेरी कज़न के बच्चे हैं, जहाँ पे अब्बू और गए हुए हैं। ये अब्बू हैं, उज़ैर हैं, माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दरबार पे गए हुए थे, तो इन्होंने अपने क्लिप्स थोड़े शेयर किए मेरे साथ। तो इन्होंने बोला कि चलो आप अपने व्लॉग में लगा देना। तो माशाल्लाह से अब्बू देखें कितने हैंडसम लग रहे हैं, प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये रहा उज़ैर, ये भी मदरसे से छुट्टियाँ लेके गया हुआ है थोड़े दिनों के लिए, कि चलें थोड़ा यानी कि बाहर चले जाते हैं तो थोड़ा सा माइंड अच्छा हो जाता है। तो सर्दियों में ये तो मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे तो निकली हुई है धूप और बहुत ही मज़ा आ रहा है इनको देख देख के। मेरा भी दिल कर रहा है कि हम भी कहीं जाएं थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तो बस हस्बैंड जो है ज़्यादातर कहीं लेकर भी नहीं जाते, यही काम काज, बस यही लाइफ है हमारी। लेकिन अम्मी अब्बू को देख के माशाल्लाह से बहुत ही खुशी हो रही है कि वो घूमने गए हुए हैं, माशाल्लाह से घूम रहे हैं फिर रहे हैं। और यहाँ पे दरबार है, तो इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी जगह पे गए हैं। तो हमारे साथ काफ़ी सारे क्लिप्स शेयर किए हैं, तो मैंने बस थोड़े बहुत आपके साथ शेयर करती चलूँ, क्योंकि आपको भी बोर नहीं करना हमने। तो इंशाल्लाह मैं भी हस्बैंड से बोल रही हूँ हम भी कभी चलें कहीं लंबे टूर पे और वहाँ पे मज़े करके आएँ। तो देखें कब होती है हमारी ये दुआ कबूल कि हम भी जाएं कहीं घूमने फिरने, कहीं आउट कंट्री। तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो बनाएंगे कोई प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह थी, तो जहाँ पे ये गए हुए थे। ये है ज़हरा का केक, ये अमान का केक। अब इनको खा के चेक करते हैं कौन सा ज्यादा मजेदार है। दोनों की शक्लें भी दिखाओ। वो देख कैसे देख रहा है। दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर। तो जी आज का व्लॉग हमारा इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।